हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे और सभी अच्छे ही रहना। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 गाउस की प्रमेय या गाउस के नियम। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये गाउस हैं कौन। ये देखिए गाउस जो हैं बहुत ही अच्छे गणितज्ञ रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे जर्मनी के भौतिकी वैज्ञानिक भी रहे हुए हैं। ठीक है नहीं, इनका देखिए जो पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस नाम था इनका। कार्ल फ्रीडरिच गॉस नाम था इनका। ठीक है, ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने देखिए एक नियम दिया। इन्होंने नियम दिया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इन्होंने गाउस का नियम दिया जिसे गाउस की प्रमेय कहते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब वैद्युत फ्लक्स की बात आई है तो वैद्युत फ्लक्स है क्या, पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम तुरंत गाउस के नियम पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है टाइम बचाने के लिए। आप देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी है बहुत आसान तरीके से, मैं समझा दूंगा आपको चित्र बना करके अभी। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स है क्या। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध, मतलब संबंध का मतलब होता है घिरा हुआ। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, आप देखिए दोबारा समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या है, माप है। ठीक है, इसे देखिए, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा है इसे फाई ई से प्रदर्शित क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स, यहाँ मैंने एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, या इस टाइप से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, कोई एक समान आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र, क्या है ये एक समान आपका वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें देखिए, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है। इसमें इस वाले वैद्युत क्षेत्र में देखो ये कोई क्या रखा है, काल्पनिक पृष्ठ रखा है। काल्पनिक पृष्ठ जैसे देखिए, काल्पनिक पृष्ठ कुछ भी कैसे बना सकते हैं आप, काल्पनिक पृष्ठ कैसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है नहीं, ये मैंने इस टाइप से ये काल्पनिक पृष्ठ बना दिया। ठीक, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे देखिए क्या गुजर रहा है, इससे होकर वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इससे होकर। ठीक है ना, ये वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, ये काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। कहने का मतलब है जो काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जो काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, वो किसके बराबर होती हैं, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होती हैं। इसे काय से प्रदर्शित करेंगे आप, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पर जान लेनी है कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर देखिए मैंने कोई अवयव मान लिया है, यहाँ पर कोई छोटा अवयव मान लिया। ठीक है, इस यानी ये क्या है, कोई अवयव है हमारे पास, यानी ये जो पृष्ठ था इसमें एक छोटा अवयव लिया है। और इसमें देखिए इसका जो है ये डी क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है। क्या है, डी यहाँ पर क्षेत्रफल है। और इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, इसका देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई, वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई। ठीक है, तो पृष्ठ को हम क्या इसे ऐसे नाम दे सकते हैं, आप ए भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है नहीं, पृष्ठ है चारों तरफ से घिरा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ है, इस वजह से एस से डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए आइए आप समझते हैं इसके सूत्र के बारे में। ठीक है, ये हमने क्या बनाया था, ये एक समान हमने क्या है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है, उसमें क्या है काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसे हम काय से लिखते हैं, फाई से। देखिए जब ये क्षेत्रफल अवयव से यानी चारों तरफ से जो घेर रहा है इसे
क्या घेर रहा है, ये क्षेत्रफल कौन सा है, डी। तो इसे हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर, ठीक है, ई डॉट डी ए। और यहाँ देखिए हम वेक्टर लगा सकते, ठीक है, वेक्टर लगा देंगे। अब देखिए जब ये डॉट होता है, ये आप समझना है आपको कि ये जो ई डॉट डी होता है, ई डॉट डी ए, आपने देखिए फिजिक्स में आपको पढ़ना ही है ये। तो ई डॉट, देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। इसे लिख देते हम ई इंटू डी ए कोस थीटा। ई इंटू डी ए क्या लिख देंगे, कोस थीटा। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। अगर सदिशों का सदिश गुणनफल होता तो यहाँ पर साइन थीटा होता, ठीक है नहीं। तो देखिए कहने का मतलब है आपको ये वेक्टर के साइन हटा देने हैं और ई डी ए कोस थीटा लिख देना है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ई इंटू डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें जो वैद्युत फ्लक्स है अगर वो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरता है, या इनमें कहने का मतलब है जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अगर वो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, तब देखिए आपकी कंडीशन क्या रहेगी। देखिए डी फाई ई का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नॉर्मली देखिए ये अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको डी को आप इधर लेके जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है, समाकलन बन जाता है। जब डी इधर से जाता है तो समाकलन बन जाता है। या नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है नहीं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिए आप नॉर्मली दोनों तरीके से समझ लीजिए कैसे कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन यानी कहने का मतलब है इंटीग्रेशन। तो जब देखिए जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का ये चिन्ह लगा देते हैं, फिर हो जाएगा डी फाई ई और ये हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है नहीं, समाकलन। देखिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप देखते ही इसे समझ जाएंगे कि जरूर किसी ना किसी का सूत्र बन रहा है। देखिए आप नहीं समझ रहे, अगर ऐसा थोड़ी सभी पे मैथ होगा तो देखिए जो वायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए ये सूत्र बन जाता है, ये हो जाता है dx, यानी क्या है, dx का जो मान होता है इंटीग्रेशन dx वो x के बराबर होता है। या आप ऐसे समझ लीजिए इंटीग्रेशन dt किसके बराबर हो जाएगा, t के। तो आपका इंटीग्रेशन डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई के बराबर हो जाएगा। इस टाइप से आपको समझ लेना है। इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे आप, ये रख देंगे फाई ई, ठीक है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, फाई ई। जहाँ यहाँ पर देखिए यहाँ अगर संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ से होकर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है आप उसे पहले लिख सकते हैं, यानी क्या लिख देंगे, देखिए इसमें ई इंटू कोस थीटा को एक साथ लिख देंगे, ई इंटू कोस थीटा को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो बचा है, क्या बचा है, इंटीग्रेशन में आपका बचा है डी, ठीक है, डी। और ये पृष्ठ क्या था, संपूर्ण पृष्ठ था, तो आप एस लगा सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा है इंटीग्रेशन डी ए, ठीक, ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। इस वाले पृष्ठ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी ए को हम क्षेत्रफल से डिनोट कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है किससे डिनोट कर देंगे, ए से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मान कितना लिख सकते हैं हम, ए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सूत्र बनेगा फाई ई बराबर ई, ए को आप पहले लिख सकते हैं, ए आपका हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, ई ए कोस थीटा, ये आपका इसका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए हमसे पूछता है वो कि मतलब वैद्युत फ्लक्स राशि कैसी है, तो वैद्युत फ्लक्स जो है देखिए एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि क्या होती हैं, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश में देखिए क्या होता है, दिशा के साथ साथ किसकी, मतलब परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश हो जाएंगी। तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये कैसी राशि है वैद्युत फ्लक्स, ये अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका ये देखिए सूत्र हो जाएगा फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक।
आपको देखिए ये चित्र आपने समझ लिया होगा, और नहीं समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इसमें थोड़ा सा विस्तार, ठीक है। हाँ तो देखिए अब इसमें आगे क्या करना है, मैं चित्र को रब कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए मैन है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब इसका अगर बात करें मात्रक की, किसकी, मात्रक की, ठीक। देखिए मात्रक से पहले इसकी जो दो विशेष स्थितियां उन्हें और देख लीजिए, ठीक है। विशेष स्थितियां ये कहती हैं कि यदि इसकी जो विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थिति में लिख देता हूँ, विशेष स्थिति, जो विशेष स्थितियां हैं, ठीक, वो क्या, नंबर 1 यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और नंबर 2 दूसरी स्थिति है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90, ठीक। जब देखिए जो हमारा पृष्ठ है, ये जो बल रेखाएं हैं, अगर उनके लंबवत रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना रखना है, 0। और यदि जो हमारा पृष्ठ है उनके देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके समांतर रहेगा तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90, ठीक। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं। देखिए लंबवत क्या होता है, जैसे ये हमारा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाएं, ठीक, ये बल रेखाएं हैं। इन बल रेखाओं में जो हमारा पृष्ठ था, अगर वो इनमें क्या है, देखिए लंबवत है, ये इसका मैंने पृष्ठ बना दिया है, ये लंबवत है, ठीक है। तो लंबवत है तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। और यही अगर समांतर होता, देखिए समांतर के लिए क्या करते हैं, समांतर के लिए करते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारा ये पृष्ठ है, ये क्या है, बल रेखाएं हैं, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है। अगर इसमें हमारा जो पृष्ठ है, देखिए पृष्ठ है, अगर वो इनकी क्या है, समांतर है, ठीक है, ये पृष्ठ है इनकी क्या, समांतर है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो विशेष स्थिति से क्या पता चलता है हमें, क्योंकि विशेष स्थिति से 2 कंडीशन पता चलती हैं, जहाँ फाई ई ही दिया है, हमारा फाई ई दिया है, फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई ए इंटू, एक बार आप कोस 0 रख देंगे यहाँ पर, कहने का मतलब है एक बार थीटा का मान 0 रखना है, तो आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा, ठीक है। कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 का मल्टीपल जब इसमें करेंगे तो डी फाई का मान कितना आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई ए, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, हो जाएगा डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए, ठीक। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है, ए मतलब एरिया, उसका जो क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं विशेष स्थिति 2 की, यानी थीटा का मान आपको कितना रखना है, यहाँ पर 90 रखना है। 90 क्यों रखना है, क्योंकि यदि बल रेखाएं हमारे जो पृष्ठ दिया है उसके अगर समांतर हो, यानी अगर वो पृष्ठ उस बल रेखाओं की क्या हो, समांतर हो, तो थीटा का मान कितना रखना है, 90, और लंबवत में कितना रखना है, थीटा का मान 0 रखना है, ठीक है। तो देखिए आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि आपने देखी डेफिनेशन इसकी करी होगी, इसे देखिए थोड़ा रब कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब कभी नीचे आपको दिखाई नहीं दे, इसे रब कर सकते हैं, ना तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो इसका ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो ये आपने इसकी पहली स्थिति समझी होगी वैसे। अब देखिए इसकी दूसरी स्थिति के बारे में, कहने का मतलब है अगर ये मतलब जो फाई दिया था ई ए, अगर आपको कोस 90 रखना होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट आपका 0। इसका आपको ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। अगर रही बात इसकी मात्रक की, कि अगर इसका मात्रक पूछेगा कि मात्रक कैसे निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मात्रक अभी हमारा निकलेगा यहाँ से, इसे रब कर देता हूँ। अब मात्रक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है इसका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हाँ ये इसकी डेफिनेशन मैंने रब कर दी है। अब देखिए इसका मात्रक कैसे लिखना है, मात्रक, ठीक। देखिए इसका जो मात्रक होता है, मात्रक हमने सूत्र से ही निकालना है। सूत्र होता है हमारा मतलब फाई ई बराबर कितना, ई ए, ठीक।
ये सूत्र होता है। अब देखिए ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम। अब देखिए ये ए क्या होता है, ए फोर होता है एरिया। एरिया को आप काय से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है तो इसे आप मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अगर बात करें इसके देखिए बीमय सूत्र की, तो बीमय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन मतलब बल का मात्रक पता होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो बल का मात्रक देखिए जो होता है, अगर इसकी बात करें बीमा की, तो बीमा कैसे करना है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल का मात्रक एम एल टी की -2, और कूलाम का होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक, और मीटर को हम काय से लिखते हैं, एल से। ठीक, अब देखिए जब ये पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो सेम पावर तो क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी और ए माइनस पे पहुंच जाती है। अब देखो यहाँ पर जुड़ना है, लिख देंगे इसे, हो जाएगा एम एल की पावर 2 ये है, एक ये है, तो कितना हो जाएगा एल की पावर 3। अब देखिए टी की पावर -2 ये है, जब ये नीचे से जाके ये भी कायम हो जाएगी माइनस में, तो आपका हो जाएगा ये -3, टी की पावर -3, और ये हो जाएगा ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर -1। ठीक, इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक मात्रक और है, वो भी ध्यान रखना है। एक मात्रक क्या है, इसका जो एक मात्रक और होता है वो होता है वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एक वोल्ट मीटर। ठीक, इसका मात्रक अन्य मात्रक भी पूछ सकता है, तो अन्य मात्रक आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक था आपका, तो यहाँ से देखिए आप जो है नॉर्मल स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय है क्या, आपने वैद्युत फ्लक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आप एक बार रिवीजन करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए रब कर देते हैं, और रही बात गॉस की प्रमेय की, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ था गॉस का नियम। कार्ल फ्रीडरिच वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के नाम पे इसका इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे, बहुत ही अच्छे गणितज्ञ, और ये क्या है, भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम, गॉस के नियम की, कि गॉस की प्रमेय है क्या, या गॉस का नियम है क्या। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये आएगा ही आपका। ठीक है, इस पे और चर्चा करते हैं। देखिए ये गॉस की प्रमेय है क्या, गॉस की प्रमेय बहुत अच्छा है, आपको रटना नहीं है, केवल चित्र के माध्यम से वो डेफिनेशन एक बार पढ़नी है, अच्छे से याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरे हुए, या कहने का मतलब है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, यानी जो भी उसमें आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक, दोबारा समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है चारों ओर से या घिरा हुआ। ठीक है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, आइए देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, तो आप देखिए ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही समझ लेंगे उसे। ठीक, आपके पास कोई क्या है, कोई बंद पृष्ठ है ये। ठीक है, इस बंद पृष्ठ में हमने देखिए कोई मध्य बिंदु है, यहाँ पर क्या मान लिया है, O मान लिया है इसका। ठीक है नहीं, इस बंद पृष्ठ से, तो देखिए कुछ इस प्रकार है इसका डायग्राम, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है हमने कोई अवयव लिया है, यहाँ पर एक छोटा सा इस पृष्ठ का कोई क्या लिया है, अवयव। ठीक है, इस पृष्ठ का अवयव लेने पर जो इसका देखिए क्या था, क्षेत्रफल अवयव कितना हो जाएगा यहाँ पर dA, और जो इसमें वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है नहीं, और ये थीटा कोण बनाएगा, कौन सा कोण बनाएगा, थीटा कोण। दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए थोड़ा बड़ा बन गया है, ये वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा और यहाँ ये थीटा कोण बनाएगा।
ठीक है, ई इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए बिंदु ओ पर मैंने क्या करा, ये जो बंद पृष्ठ था इसमें प्लस क्यू कूलाम आवेश रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू कूलाम क्या रख दिया है, आवेश रख दिया है। और देखिए यहाँ पर इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर मैंने क्या है, पी मान लिया है। ठीक है नहीं, और ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को हमने देखिए क्या मान लिया है, इस पृष्ठ को क्या मान लिया है, ए मान सकते हैं। ठीक है नहीं, आप एस भी मान सकते हैं इस पृष्ठ को। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ है, इसका जो पृष्ठ है आप उसे एस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल डेफिनेशन समझनी है कि प्लस के बिंदु ओ से, ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखिए क्या हो जाएगी, यानी बिंदु कौन सा है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू, ये भी क्या है, आवेश है, आवेश रखा है, इस आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, तो देखिए वो हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बट्टे में Q बट्टे R स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, परंतु देखिए अगर यहाँ पर जो उसका जो दिया है वैद्युत फ्लक्स है, अगर संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाएगा, तो अभी हमने देखिए पढ़ा था अभी पिछले मतलब इसी वाले पार्ट में वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वो क्या था, वो था हमारा डी फाई ई बराबर कितना था, डी फाई ई बराबर था हमारा E इंटू डी ए, था नहीं था, यहाँ सदिश हमने देखी जब सदिश को हटा देते हैं तो क्या लगा देते हैं, ई डी ए कोस थीटा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, याद का हो जाएगा E इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल जो ई का मान है, ई का मान इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से ई का मान, इसे आप 2 भी मान सकते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, बहुत ज्यादा साधारण है, आपको केवल समझना है। तो आपका देखिए हो जाएगा डी फाई ई बराबर, जब आप ई का मान ये रख दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये आपका डी ए कोस थीटा, क्या होता है, डी ए कोस थीटा। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ये d इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, या तो दोनों तरफ आप समाकलन कर दो, अभी फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था, दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ ये dx में दे रखी है तो क्या लिख देंगे, उसे x लिख देते हैं, इसी टाइप से इसे ये इंटीग्रेशन है डी फाई, अगर लिखना होगा हमें डी फाई क्या होगा, डी फाई लिखना होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह जाएगा तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल नॉर्मली इंटीग्रेशन, इसे डी को हटाया है, इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, और ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। ठीक, अब देखिए आपको एक थोड़ा सा मान समझ लेना है कि ये जो डी ए कोस थीटा होता है आपका, डी ए कोस थीटा और बटे में आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर आपका डी ओमेगा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। ये देखिए क्या है, यहाँ पर घन कोण है, क्या है, ओमेगा, इसका क्या है यहाँ पर घन कोण दिया है। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है हमारा कितना होता है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई क्या है, आर स्क्वायर। देखिए ये गोला था तो गोले का हमने क्या वक्र प्रश्न निकाल देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऐसे इससे ये कट जाएगा तो ओमेगा का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 पाई आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, कहने का मतलब है डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, देखिए इसे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, हिंट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहने का मतलब है यदि आपका डी ए कोस थीटा आ जाए और बट्टे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आप उसे डी ओमेगा लिख देंगे। आई बात समझ में। तो अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम पहले लिख देंगे इन वाली वैल्यू को, तो आपका हो जाएगा फाई बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन में जो बचेगा हमारा डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका मान रख देंगे, कितना रख देंगे इसकी जगह, डी ओमेगा रख देंगे, क्या रख देंगे, डी ओमेगा। अब देखिए पृष्ठ हमारा क्या था, एस था, तो आप एस यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए है ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन डी ओमेगा का जो मान है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान आपका ओमेगा के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। देखिए कहने का मतलब है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह हम ओमेगा रख सकते हैं, ठीक है। जब देखिए आप इसकी जगह ओमेगा रखोगे तो आपको देखिए किस प्रकार की कंडीशन बनेगी, यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये हो जाएगा फाई ई बराबर, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ठीक है, नहीं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों ऐसे ही रहेगा आपका, और मैंने बोला है इंटीग्रेशन एस है ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, डी ओमेगा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, ओमेगा रख देंगे, क्या रख देंगे इसकी जगह, ओमेगा रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ओमेगा रख दिया, परंतु ओमेगा जो है क्या करता है, यहाँ कोणीय वेग है जिसका मान 4 पाई के बराबर होता है, कैसे आया, अभी बताया है, ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ओमेगा का मान अब आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा का मान आप नॉर्मली रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा देखिए, क्यों ऐसे ही रहेगा, और गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई, इससे 4 पाई से आप 4 पाई काट सकते हैं, और जो आपका देखिए सूत्र आएगा या जो हमें सिद्ध करना था वो क्या सिद्ध करना था कि देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ε0, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, और यही हमारा क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। तो आप देखिए अच्छे शब्दों में दोबारा समझ लीजिए, कुछ नहीं करा है इसमें, केवल नॉर्मली एक बार वीडियो को पुनः देखना, आप जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है आपके। तो आपका देखिए जो सूत्र आया ये आ जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप इस प्रकार की या चैप्टर 1 से वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जा करके चैप्टर नंबर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई है, वो आप सभी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखिए बहुत ही ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में 80% चांस है इसके आने के, रोज की प्रीमियर के, ठीक है, नहीं, चैप्टर नंबर 2 है, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए। और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा ना फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।